हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वह आपके 31 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आज का सर पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा के पूरे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आए? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैं आज 3 स्टार देने वाला हूँ। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आए? ऑप्शन है ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के या हर्ष के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कौन सा विकल्प को चुना है। हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। क्या डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? हर्ष या हर्षवर्धन भी आपको मिल सकता है, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन है 31 के 31 क्वेश्चन आज सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है, 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक वर्ल्ड जीता या वर्ल्ड कप जो था वह जीता? ऑप्शन है डॉक्टर ने, बी बाहुबली ने, अलम्मा ने या इर्ष्टि ने। तो किसने जीता था? तो आपकी कौन सी मूवी हो जाती है? तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी मूवी? डॉक्टर मूवी, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ग्रांड जो ओल्ड मैन है वह किसको कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या फिरोज शाह मेहता को। तो किसको कहा जाता है? जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा ओल्ड, तो ओल्ड किसको कहा जाता है? दादा, मतलब दादा को ही तो हम ओल्ड बोलते हैं, तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप जज कर सकते हैं, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूं। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है ए चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल या नूर जहां। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने इन चारों विकल्प में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, रजिया सुल्तान। आपका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना होगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कवर कराने की सोचते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात, डी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी जोग प्रपात को चुना था वह आपका सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, बी छत्तीसगढ़ को, केरल को या कर्नाटक को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा आपका किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी विकल्प को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अधिकतर बच्चे इसमें बता रहे होंगे आंध्र प्रदेश, अधिकतर बच्चों ने इसमें आंध्र प्रदेश को भी चुना होगा, जो कि आपका गलत जवाब है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका धान का कटोरा, क्या धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को और चावल का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे धान का कटोरा आए तो आपको लगाना होगा आंध्र प्रदेश, अगर आपसे चावल का कटोरा पूछा जाए तो आपको लगाना होगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, दोहा में
यूरुग्वे में या जिनेवा में। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर मुख्यालय स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, जिनेवा आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना कहाँ पर स्थित है। जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना है, जो मकबरा है, मकराना इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है मिस्टेक में, मकबरा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो संगमरमर सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर मकराना है संगमरमर का। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसमें, राजस्थान, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने भी राजस्थान को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, तो राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो महाराष्ट्र, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, महाराष्ट्र, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इस समय भारतीय काजी मुद्रा कितने मूल वर्गों में मुद्रित की जाती है। ऑप्शन है 9 वर्गों में, 8 वर्गों में, 7 वर्गों में या 6 वर्गों में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, कितने वर्गों में मुद्रित की जाती है भारतीय मुद्रा को। तो कितनी मुद्राओं में की जाती है, जो कागजी मुद्रा है वह आपकी 7 भागों में की जाती है, 7 भाग, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है कावेरी जल भी भागीदारी इसके बीच का विवाद है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी जो जल की भागीदारी है इनके बीच का विवाद किस किस के बीच है। ऑप्शन है ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच या कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी आपका जो कावेरी जल विवाद है वह किन 2 राज्यों के बीच में है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। तो जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। आपने इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है, सही सेलेक्ट किया है, वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल आपका विवाद है। आपका अगला क्वेश्चन है रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं। जो रोड लेवर है उसका नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन है फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो या लॉन टेनिस। तो रोड लेरर महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो किसके साथ जोड़ते हैं, तो आपने कौन से विकल्प को सिलेक्ट किया है। तो लॉन टेनिस को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। लॉन टेनिस को चुनने वालों का जवाब सही हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायमूर्ति या राज्य के मुख्यमंत्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना होगा, 4 विकल्प आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको इनमें से एक करेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि भारत के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जिन बच्चों ने भी ए विकल्प को चुना है सही चुना है, भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देने वाला हूं क्योंकि यह आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन किस शासक के दरबार में संगीतकार थे। ऑप्शन है ए बाबर के, बी हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा तानसेन किसके दरबारी कवि थे। तानसेन किसके दरबारी थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तानसेन किसके दरबारी थे। तो किसके दरबारी थे, आपका सही जवाब हो जाता है अकबर के दरबारी थे। तानसेन अकबर के दरबारी थे। तो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संघ सरकार में मंत्री
किसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आपका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रपति। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूफी परंपरा के पीर से क्या आशय है? जो सूफी परंपरा के पीर हैं उससे क्या आशय है? ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर है, सूफियों का गुरु है, या सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक है। तो वह कौन है? सूफी परंपरा पीर से आप क्या समझते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सूफी परंपरा पीर से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपका डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। सूफी की आस्थाओं, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला एक परंपरावादी क्या है? शिक्षक है। तो आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1599 में, 1699 में, 1707 में, या 1657 में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है खालसा पंथ की शुरुआत या खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। तो और कब की थी? तो कब की थी? तो 1699। बी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खालसा पंथ की आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? 1699 थोड़ा सा गलत हो गया, 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के जो सिद्धांत थे उनका जो प्रस्तावक था वह कौन था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक। जल्दी से जल्दी बताइएगा पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था आपका? इसमें सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है क्या? महात्मा गांधी। आपका इसमें क्या जवाब हो जाएगा? महात्मा बुद्ध इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी त्रिपुरा में, या मणिपुर में, या मिजोरम में। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूँ कि भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष। तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष। डी विकल्प में आपको दिया गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीबी मामलिंकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम, या सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी विकल्प सुकुमार सेन आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, या 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती हैं, उनकी आयु, उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वह कितनी होती है? तो कितनी होती है? 65 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या?
65 वर्ष आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। तो आपको बताना होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन। तो कितने दिन का होता है? जल्दी से जल्दी चुनिएगा कितने दिन का होता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प में 100 से 120 दिन दिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसका आकलन जो किया था वह सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। महलनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, KBRB राव ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया था? तो BKRB राव, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़ा है? ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़ा है? तो पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हैं? आपका भारत और श्रीलंका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1978 में या 1987 में। तो राष्ट्रव्यापी आपातकाल था उसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रव्यापी आपातकाल की तो कब की गई थी उसकी घोषणा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1962 आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? 1962 आपका सही जवाब हो जाता है। तो 1962 में आपकी एक घटना और हुई थी। क्या हुई थी? 1962 में आपकी एक घटना हुई थी, प्रसिद्ध घटना थी। तो वह 1962 में एक घटना हुई थी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ था। बहुत प्रसिद्ध घटना है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? जो आपकी पशुओं की काल, शीत ऋतु का जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। उसको हम हाइबरनेशन के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से जल्दी चुनिएगा। कथन आपके सामने है, आपको बताना होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह पूर्ण से अहिंसावादी आंदोलन था, यह मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, या उच्च मध्य श्रेणी के लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, या इसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को गहरी सोच करने का रास्ता दिखाया था। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन हो जाता है? इसमें आपका बी कथन सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो कौन सा कथन सही हो जवाब हो जाएगा? बी कथन इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य USA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? ऑप्शन है राजेंद्र
पंचोरी, विश्वनाथ सुब्रमण्यम, एन टैगोर या मदर टेरेसा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, थोड़ा सा तो क्वेश्चन ये है कि जो सोचने लायक क्वेश्चन है। तो राजेंद्र पचौरी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अच्छा बताइएगा कितने बच्चों ने इसमें विकल्प ए को चुना था? तो जल्दी से जल्दी अपनी ईमानदारी से बताइएगा कि कितने बच्चों ने इसमें विकल्प ए को चुना था। आपने सोचा था कि इसका विकल्प ए सही होगा, तो कितने बच्चों ने चुना था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करिएगा कितने बच्चों ने ए को चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है समाज सेवा के लिए मैगेसेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा, यूएनओ द्वारा, आईएलओ द्वारा या फिलीपींस की सरकार द्वारा? तो किसके द्वारा सर किया गया था? तो फिलीपींस की सरकार आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको आने वाली परीक्षा में सभी वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन को हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।